चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट में सबसे अहम जानकारी अगर कोई होती है तो वो यही है कि आखिर कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दी है, ये भी आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और इनमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, जहां कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो कुछ चीजें सस्ती करने का भी ऐलान किया गया। जहां एक और कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं, तो वहीं आपको बता दें कि मोबाइल चार्जर पर BCD 15% कर दिया गया है। कई अन्य उपकरण भी सस्ते हो गए हैं। साथ ही सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% किया गया है, यानी कि अब सोने और चांदी भी सस्ते होंगे। The Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA and mobile charger to 15%. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals, steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। सोना चांदी सस्ता, इंपोर्टेड ज्वेलरी, प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। हवाई सफर महंगा, सिगरेट भी महंगी हुई, प्लास्टिक सामान, PVC फ्लैक्स बैनर, कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट। I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics, PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं। साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बजट में सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी और इसी पर जयपुर के चौहरी बाजार में हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
आज हुए केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने सोने और चांदी के ज्वेलरी पर काफी राहत प्रदान की है, जिसके बाद अब ग्राहकों में खुशी भी नजर आ रही है। वहीं पर ज्वेलरी कारोबारी भी आज इस खबर के बाद काफी खुश हैं। हम बात करेंगे कुछ ज्वेलरी ऑनर से कि किस तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद क्या राहत ज्वेलर्स को मिली है। हम बात करेंगे। सर देखिए कुछ सर कितनी राहत आज मिल रही होगी ज्वेलरी कारोबारियों को? आज ज्वेलरी कारोबारियों को पिछले 3 साल से जो हम लोग मांग कर रहे थे उसका आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी सुनी है। 9% एक साथ उन्होंने हम सोच रहे थे 5% 4% तक करेंगे, लेकिन 9% उन्होंने एक साथ हमें रिबेट दिया इसके अंदर। पहले जब 15% टैक्स पे कर रहे थे, अब हम सिर्फ 6% करेंगे। नेचुरली उससे सोने के भाव काफ़ी कम आएंगे। बहुत सारे कस्टमर्स जिनकी रेंज से सोना बाहर जा रहा था बहुत रीजनेबल रेट में आएगा, और जो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा हो रहे थे अब हैवी वेट ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बिजनेस भी उठेगा। प्लस इससे क्या है, हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जो कि फाइट नहीं कर पा रही थी इंटरनेशनल रेट से, वहाँ भी हम कम्पीट कर पाएंगे और आने वाले टाइम में हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा। उसके साथ डायमंड की ज्वेलरी भी बढ़ेगी। जो कलर स्टोन ज्वेलरी जो हमारे यहाँ की राजस्थान की स्पेशल है वो भी आगे जा करके काफ़ी उसको बढ़ावा मिलेगा। देखिए कुछ महिला कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है ज्वेलरी पर, गोल्ड पर, कितनी राहत गृहिणियों को मिलेगी इस ज्वेलरी खरीदने में? बहुत राहत मिलेगी। हम चाहते हैं कि कम होते जाएं सोने के दाम जी, जिससे हम खरीद पाएं। जी। इतने दिन से हम वेट कर रहे थे इस चीज का कि ज्वेलरी के रेट कब कम होंगे। कुछ वक्त पहले काफी ज्वेलरी के दाम बढ़ गए थे, पहुंच के बाहर हो गई थी ज्वेलरी। आज कितना खुशी है इस बात की कि मोदी सरकार ने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे हम ज्वेलरी खरीद पाएंगे। तो एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद है। मैम, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, कितनी राहत आज है गोल्ड पर? आज तो नहीं है, बट आने वाले टाइम में जो भी गोल्ड परचेज करना चाहते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा ये। जी हाँ, जब बजट पेश हो रहा था, जो वित्त मंत्री हैं ड्यूटी घटा रही थी, उसके बाद कितनी खुशी इस बात को महिलाओं को मिली होगी कि सोना चांदी अब सस्ता हो जाएगा? 100% खुशी मिली होगी। जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम सोना खरीदेंगे, वो हो सकता है कल ही मार्केट में आए और अपना गोल्ड परचेज करेंगे। कुछ दिनों पहले जब आसमान छू रहे थे, पहुंच के बाहर हो गई थी ज्वेलरी, तब क्या था और अब कितना अंतर आएगा दोनों में? अब लोग मैक्सिमम अमाउंट में खरीदने की कोशिश करेंगे। पहले लोग सोच रहे थे कि हम जाएं खरीदें नहीं खरीदें, अब वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ज्वेलरी परचेज करेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ज्वेलरी कारोबारी और वहीं पर कस्टमर्स दोनों में खुशी की लहर है। चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, इसके बाद सोना और चांदी जो कि एक आम जो ग्राहक के पहुंच के बाहर हो गई थी खरीदारी, वो अब वापस से बाजार की तरफ मूव करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।